भाई तो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी है खत्म 100%, मतलब पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है। वैसे इंडिया वालों के लिए तो है, लेकिन तुम लोग के लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी दुबई में हुई और खत्म भी वहीं पर हुई। मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया ने जो पहले दिन कहा था और आज भी उसी के ऊपर अटल है। दूसरी तरफ यहाँ पर WPL चल रही है, जिसके क्राउड ने लिटरली हमें शर्मिंदा कर दिया। हम पाकिस्तानी भाई और सीरियस नोट शर्मिंदा हो गए कि भाई साहब इंडिया की वुमेन्स प्रीमियर लीग और इंडिया की जो मास्टर्स लीग चल रही है, फिर मास्टर्स कप चल रहा है उनका, जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, वो लिटरली इतना क्राउड पुल कर पा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट और बड़े मैचेस जो है वो क्राउड पुल नहीं कर पा रहे और बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो गए, फेल हो गए। मतलब ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग अब क्रिकेट देखना नहीं चाहते, इतनी नफरत हो गई है क्रिकेट से। और जबकि वहां पर इंडिया में उनकी मास्टर्स लीग हो गई, उनकी WPL हो गई जो कि वुमेन्स IPL होती है, वो भी हो गए, वहां पर क्राउड देखोगे तो भैंस की टांग भरा भरा सा क्राउड है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसी बारे में बात करते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान के अंदर, लिटरली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि भाई ये बहुत ही फ्लॉप आईसीसी इवेंट था। मैंने आज तक आईसीसी का इतना फ्लॉप इवेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल ही टोटल गलत बनाया था। पाकिस्तान को पहले ही बाहर करके बैठ गए। पाकिस्तान 23 फेब को बाहर हो गया, 19 फेब को चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई, 23 फेब को पाकिस्तान बाहर हो गया। और फिर पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट, पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि भैंस के टांग पहुंच जाए मैच देखने के लिए। इवन जिन्होंने टिकटें खरीदी थी, मेरी नजर में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकट खरीद के रखे थे मैचेस के, लेकिन वो भी मैचेस देखने नहीं गए। वो भी उन्होंने बोला कि भाई भाड़ में जाए, चैंपियंस ट्रॉफी कौन बंदा इतना टाइम वेस्ट करे और जाए यहाँ पर जो है वो फाइनल देखे, ये करे वो करे वगैरह। इवन सेमीफाइनल, कल यहाँ पर सेमीफाइनल था इंडिया अपना न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 700 रन पड़े हैं, छक्के चौकों की बारिश है। लेकिन क्राउड की बात करोगे तो मुश्किल से 4 से 5 हजार लोग जाए थे स्टेडियम के अंदर, और स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है, 35,000। तो आप खुद सोच सकते हो कि स्टेडियम कितना फीका फीका सा लग रहा होगा जब इतना बड़ा सेमीफाइनल हो रहा है, इतना बड़ा ग्राउंड है। डेविड मिलर सेंचुरी कर रहा है, केन विलियमसन सेंचुरी कर रहा है, रचिन रविंद्र सेंचुरी कर रहा है, लेकिन उनको अपलोड करने के लिए जो है वो क्राउड ही नहीं है। वो खुद देख के परेशान हो गए कि भैंस की टंग हम कौन सी जंगल में खेल रहे हैं भाई साहब, हैं क्राउड, बंदे कहां हैं, अवाम कहां है, अवाम का है जिसके सामने हम हेलमेट उतार के ये करें, जिसके सामने हम सेलिब्रेशन करें। इसलिए उन्होंने कोई खास सेलिब्रेशन भी नहीं की, मिलर ने भी कोई यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं की। उन्होंने बस अपनी फैमिली को जो है वो ये वाला साइन कर दिया। आई डोंट नो क्या उनके घर में कोई नए बच्चे की पैदाइश हुई है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरली पाकिस्तान में इस बात का सबूत है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है एक बहुत बड़ा फ्लॉप इवेंट है। और मुझे नहीं लगता कि आईसीसी वाले अब कभी भी यहाँ पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देने वाले हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी आईसीसी का इवेंट देने वाले। और ये जो कल आपको मैच देखने को मिला है, ये शायद लास्ट आईसीसी का मैच है, आईसीसी का मैच पाकिस्तान के अंदर। अब पता नहीं अगले कितने सालों तक, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, कितने सालों बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा और पाकिस्तान को कोई आईसीसी इवेंट मिलेगा। आई डोंट नो, उस टाइम पे शायद मैं जिंदा नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे जो है वो शायद जाके देख रहे होंगे मैचेस, और मेरे बच्चे भी मेरी उम्र से भी ज्यादा हो चुके होंगे, 40-50 साल की वो होंगे, तब जाकर वो देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई मैच हो रहा है आईसीसी का। अब ये पाकिस्तान के लोग अगर कहते हैं कि आईसीसी का इवेंट हमने करवाया और बड़ा कामयाब बेहतरीन इवेंट हुआ है, बड़ा मजा आया लोगों को, बहुत लोगों ने एंजॉय किया है, तो ये बिल्कुल ही झूठी खबर है। किसी ने एंजॉय नहीं किया, बिल्कुल ही फ्लॉप आईसीसी का इवेंट है। और सीरियसली मुझसे खुद पूछोगे, मैं पहला मैच देखने गया था न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 19 फेब को कराची स्टेडियम के अंदर, वो भी इंडियन जर्सी पहनकर। मुझे लिटरली क्राउड का रिएक्शन ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर क्राउड था, वहां पर पब्लिक थी, इंडियन जर्सी के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाई लोगों ने, बड़ा एंजॉय किया, मुझे वो चीज बेहतर लग रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल का मैच फ्लॉप किया है, या इससे पहले मैचेस फ्लॉप हुए हैं जहां पर क्राउड नहीं आ रहा था, तो लिटरली ये एक बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा दिल तोड़ देने वाली चीज थी कि भाई साहब पाकिस्तान में अब लोग क्रिकेट से नफरत करने लगे हैं हमारी क्रिकेट टीम की वजह से। अगर हमारी क्रिकेट टीम यहाँ पर क्वालिफाई करती, ऊपर आती, तो शायद लोग मोहब्बत करते, लोग देखना पसंद करते, और लोग, मुझे यकीन है कि लोग देखते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका। लोगों ने यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही, आप कह लो एक तरीके से हाथ उठा दी कि भाई साहब हमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम लोगों ने जो करना कर लो। बाकी यहाँ पर इंडिया में एक लीग चल रही है, वुमेन्स लीग, वुमेन्स IPL, WPL उसको बोलते हैं, और उसका क्राउड है, मास्टर्स लीग का क्राउड यार इंडिया में कहां से आते हैं भाई, मुझे पता नहीं होता कि ये क्या करो। अच्छा, लोग कहते हैं इंडिया की आबादी ज्यादा है, यार तुम आबादी को देख रहे हो, तुम एरिया को देख रहे हो ना। एरिया अगर देखोगे तो पाकिस्तान के 6-7 पाकिस्तान बन जाए, इतना एरिया है इंडिया के पास, तो आबादी का वहां पर मैटर नहीं। आप ये सोचो कि हाँ आबादी का डिजिटली फायदा है कि भाई डिजिटली कितने लोगों ने देखा, लेकिन जो ग्राउंड में अपीयरेंस हो रही है, अब ये तो नहीं है कि भाई दिल्ली में मैच हो रहा है और चेन्नई से, मद्रास से लोग उठकर जाएंगे दिल्ली में मैच देखने के लिए, कोलकाता में मैच हो रहा है पुणे से लोग जाएंगे मैच देखने के लिए, हैदराबाद में मैच हो रहा है और राजस्थान से लोग जाएंगे मैच देखने के लिए, क्योंकि इनका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इनका सफर काफी ज्यादा है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये तो है कि ग्राउंड में जो अपीयरेंस होती है, वो चाहे पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, या फिर युगांडा हो, इथियोपिया हो, जहां पर भी हो,
अब ग्राउंड में जब मैच हो रहा है तो उसी सिटी के लोग आएंगे। अब यहाँ पर मैच जो है समझ लो हो रहा है कि भाई अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात में, और गुजरात के ही लोग आएंगे देखने के लिए, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाहर से लोग आ जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग तो गुजरात के होंगे। मैच अगर हो रहा है वाइजैक में तो वहां पर ज्यादातर लोग विशाखापट्टनम के होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्राउड, ये तो मानना पड़ेगा कि भाई साहब इंडिया वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि वो क्राउड को पूरा, जो शहर के लोग हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं। अगर आप डिजिटली व्यूअरशिप की बात करते हो वो ठीक है, वो क्राउड का मैटर करता है, लेकिन अपेरेंस जो ग्राउंड में होती है वो आप ये बताओ कि भाई अब क्या दिल्ली वाले जाएंगे यहाँ पर वाइजैक में मैच देखने के लिए, या फिर यहाँ पर आपको बेंगलोर वाले पंजाब में मैच देखने के लिए जाएंगे, धर्मशाला में देखने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहां की जहां पर मैच हो रहा है वही की पब्लिक उस मैच को देखने आएगी। और इंडिया ने अपने क्रिकेट का लेवल इतना ऊंचा कर दिया है कि पब्लिक को इंटरेस्ट है, पब्लिक आती है। अब WPL में इतना क्राउड आ रहा है जिसको देखकर हम दंग है कि भैंस की टांग, ये क्या इतना सारा क्राउड, वो भी WPL में। ऐसा कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा कि वुमेन्स IPL के अंदर इतना सारा क्राउड हमें देखने को मिल रहा, मतलब ऐसा हमने देखा है पहले, पिछले सीजन में भी यही हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्राउड हमने नॉर्मली इंटरनेशनल मैचेस में नहीं देखा है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, ना कोई देखने के लिए जाता है। फिर यहाँ पर अब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए तो वहां पर भी हमारा क्राउड बिल्कुल फेल हो गया। तो भाई साहब ये क्या है आखिर? क्यों IPL जो है वो इतनी पॉपुलर है, क्यों WPL इतनी पॉपुलर है, या फिर क्यों इंडिया में क्रिकेट? क्योंकि इंडिया में लिटरली यहाँ पर रणजी ट्रॉफी में जाओगे, अभी रिसेंटली विराट कोहली गए थे खेलने के लिए, तकरीबन कोई 35,000 बंदा जो है मैंने सुना है कि उस स्टेडियम में आया हुआ था। चलो 35 नहीं लगाओ, 20,000 लगा लो। और यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,000 बंदा जा रहा है मैच देखने के लिए। यार ये कितनी बड़ी शेमफुल बात है हमारे लिए कि हम क्रिकेट, एज ए क्रिकेट लवर, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि हम स्टेडियम के अंदर जाके मैच देखें। मानते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, वहां पर जो है वो शायद आसानी होगी, लोग बड़ी जल्दी जाते होंगे स्टेडियम के अंदर, बड़ी जल्दी लोग मतलब अलाउ कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बड़े मसले हैं भाई। यहाँ पर जब सिक्योरिटी के लिए जाते हो आपको 13-14 जगहों पर चेकिंग करानी पड़ती है, ID कार्ड चेक कराओ, ये चेक कराओ, फलाना ढिमकाना, प्लस फूड यहाँ पर इतना ज्यादा महंगा होता है कि वहां पर आप इंडिया में शायद बहुत सस्ता, मेरे भाई लोग कह रहे थे, जो दोस्त है वो कह रहे थे कि इंडिया में बहुत ही सस्ता फूड होता है एक्चुअली, जो कि ग्राउंड में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में आपको यकीन करो बहुत ही एक्सपेंसिव फूड देखने को मिलता है। बहुत मसले होते हैं, बहुत जाने के लिए बड़े लोगों को सरदर्द करना पड़ता है, टिकट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिले भी तो ब्लैक में। फिर यहाँ पे लोगों को अब इतनी गरीबी आ चुकी है कि लोग कहते हैं भाई छोड़ो यार, कौन यहाँ पर जाए मैच देखने के लिए, टीवी पर बैठ के देख लेंगे। तो यहाँ के लोग यही करते हैं, टीवी पर बैठ के देख लेते हैं। और स्पेशली कराची के लोग, हालांकि कराची के स्टेडियम में भी इस बार पब्लिक आई थी जब न्यूजीलैंड का मैच था, लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी एकदम से धड़ाम कर गई। पाकिस्तान के लोगों का सिर्फ 4 दिन के लिए इंटरेस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ओनली फॉर 4 डेज। उसके बाद इंटरेस्ट भी गया, चैंपियंस ट्रॉफी गई और सब कुछ गया। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग की नजर में क्या चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुल है या फिर एक फ्लॉप इवेंट है, जरूर बताइएगा। और WPL के बारे में भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।